Linear equation in two variables. So this is your fourth chapter, linear equation in two variables. सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वेशन की, ठीक है। इक्वेशन आपने पता है, आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x + 3, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में जब आप इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, सो दैट विल बी योर इक्वेशन। वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो अब यहाँ बात हो रही है लीनियर की। लीनियर हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल जो है चैप्टर उसमें पढ़ चुके हैं। लीनियर के बारे में हमने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन सभी के बारे में पढ़ा है। सो ऑलरेडी उसकी जो वीडियो है वो अपलोड हो गई है, वो आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। सो उस वीडियो में मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये तीनों टर्म्स क्लियर करी हैं। पर जैसे कि अब ये चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता रही हूँ। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी 1, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी पावर है 1। सो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और उसकी पावर भी 1 है, दैट मीन्स दिस इज द लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देते हैं, 4x + 3y = 2। नाउ इस इक्वेशन में मैंने क्या चेंज किया, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल यूज कर रही हूँ, ठीक है। और दोनों वेरिएबल्स में पावर क्या है? 1 है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर इज 1। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल एक ही यूज हो रहा था, दिस इज द वेरिएबल 1, बट यहाँ पे अब मेरे वेरिएबल जो हैं वो दो यूज किए हैं। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन आपको टर्म डिफाइन हो गई। अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे अब लिख रही हूँ 4x² + 3y + 2 = 0। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है। अगर आप x के ऊपर पावर देख रहे हैं 2 है, पर आप यहाँ पे भी देख रहे हैं यहाँ पे पावर 1 है। तो हमने दोनों वेरिएबल्स को देखना है, हमने पूरी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी की पावर्स को हमने यहाँ पे देखना है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इन दोनों पावर में सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर दैट इज 2, वो कौन सी है? 2 है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये लीनियर नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो दैट मीन्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन का, उसका मतलब है यहाँ पे जो भी इक्वेशन हम यूज करेंगे दैट इज लीनियर, उसमें हाईएस्ट पावर आपकी क्या होगी? 1 ही होगी, ठीक है, ठीक है। अगर हम इक्वेशन में अगर दो डिफरेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सो दैट विल बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर एक ही वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अब लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स, अब इसका यूज कहाँ हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम इसके साथ? तो देखिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया लिया है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ऑलरेडी आपने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, 8th क्लास में, वहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशंस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसी का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। आपको इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेटमेंट को यू हैव टू रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशंस के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यहाँ पे जो कॉस्ट है नोटबुक की जो है इज ट्वाइस, वो क्या है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, जो पेन की कॉस्ट है उसका डबल है, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन करने की क्या किसकी वैल्यू डबल है,
किसकी कम है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है या बुक की कॉस्ट ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे ये बताना है कि मुझे इस पूरी स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब लीनियर इक्वेशन में आपने देखा होगा मैं नंबर्स लिख रही थी, मैं वेरिएबल्स भी लिख रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरह से हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें या रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, वन इज़ नोटबुक एंड वन इज़ पेन। दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों चीज़ों को इन वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दें। मैं मान लेती हूँ लेट x बी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। x जो है वो नोटबुक की कॉस्ट है एंड y बी द कॉस्ट ऑफ पेन। करते थे ना आप ऐसे, जब आपने एप्लीकेशंस की थी लीनियर इक्वेशन की इन 8th चैप्टर, तो वहाँ पे आप लेट कर लेते थे कि इसकी वैल्यू जो है डैट इज x और इसको मान लेते थे y। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसा ही किया, मैंने नोटबुक की कॉस्ट को x मान लिया और जो पेन है उसकी कॉस्ट को y मान लिया। नाउ आप इसको इजीली जो है यहाँ पे इक्वेशन में लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ध्यान से देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक दैट मीन्स x। नोटबुक की कॉस्ट क्या है, x इज, दैट मीन्स इक्वल टू ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब आपको पता है दैट इज 2। द कॉस्ट ऑफ ए पेन, अब पेन की कॉस्ट आपने मानी थी y, सो दिस इज वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू 2y। मैंने इस पूरी स्टेटमेंट को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो किसके बराबर है, जो पेन की कॉस्ट है उसके डबल, उसका ट्वाइस। सो लीनियर इक्वेशन में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम अगर रियल लाइफ में अगर अब उसे यूज़ करेंगे किसी तरह से, तो इस वे से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एप्लीकेशंस, अगर हम इनसे रिलेटेड एप्लीकेशन करें, क्वेश्चंस करें, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को लेट करते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं। आप आगे इसका 10th क्लास में इस चीज़ का यूज़ करेंगे आपके चैप्टर में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है, देखिए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी आपकी NCERT की जो भी चैप्टर लीनियर इक्वेशन का उसके एक्सरसाइज से मैंने उठाए हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर आप दो वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, तो उसको जनरल फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर a b एंड c ऑल दीज आर कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। वेयर x एंड y आदि वेरिएबल्स, वो क्या है, वेरिएबल्स है। दोनों जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट है, दैट मीन्स दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक जनरल फॉर्म है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x is equal to 3. Okay, now you have to represent this equation in the general form. आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें, सो हियर 2x, आगे क्या है प्लस by, पर मुझे यहाँ पे y वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं, डैट मीन्स यहाँ पे आपका जो b है डैट इज 0। वो क्या है, 0 है। कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है पर वो कहाँ है, दूसरी तरफ है। जब आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इट विल बी -3। नाउ ये बिल्कुल इसके जनरल फॉर्म की तरह है, ठीक है। अब यहाँ से आप a की वैल्यू देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b दैट इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ c दैट इज -3, ठीक है। तो इस तरह से हम जो अपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं उनको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्टली यू हैव टू राइट ऑल दिस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया है, तो क्यों ना ये एलसीएम ले लें। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, इट इज़ 5x माइनस y माइनस 50
over 5 that is equal to 0. ओके, एलसीएम लिया, हमारे पास यही आया. अब क्यों ना इस 5 को दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. जब ये दूसरी तरफ जाएगा सो इट विल बी 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0. यही आएगा. सो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c. इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है. अब आप यहाँ पे अगर a की वैल्यू को ढूंढेंगे सो द वैल्यू ऑफ a क्या है 5. ठीक है, आपकी a की वैल्यू है 5. b की वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल y, b आपका जो है वो वेरिएबल y के साथ लगा होता है, तो यहाँ पे y के साथ कोई भी नंबर नहीं है. दैट मीन्स इट इज 1, बट देर इज ए साइन ऑफ माइनस, सो b की वैल्यू होगी -1. नेक्स्ट इज c. सो द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट दैट इज -50. उसकी वैल्यू क्या है -50. नेक्स्ट क्वेश्चन -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. ऑलरेडी जो है ये इस फॉर्म में है, बट आपका जो कांस्टेंट है c जो है वो दूसरी तरफ है, तो उसे इस तरफ ले आएंगे. -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये पूरी इस फॉर्म में आपको दिख रही है. अब यहाँ से आप a की वैल्यू देखें, दैट इज -2, a इज -2, b की वैल्यू है 3 एंड c दैट इज -6. c इज -6. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. इस जो एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिखना है और a b c जो हमारे 2-3 कांस्टेंट हैं उनकी आपको वैल्यू भी बतानी है. राइट फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस. तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात करते हैं. x प्लस वाई दैट इज 2. ओके, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो यहाँ पे अभी बात हो रही थी, जो मैंने अभी क्वेश्चन निकाला था तो उसमें बोला गया था कि राइट एनी 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो भाई ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में आपके पास इन x और y की वैल्यू होती है. मैं यहाँ पे x और y की एक ऐसी वैल्यू पुट करूंगी जिससे आपकी ये इक्वेशन है वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So here you will put the value of x and y randomly so that this equation will satisfy itself. अपने आप ही ये satisfy हो जाएगी. तो मैंने देखा मुझे 2 चाहिए, तो क्यों ना x की वैल्यू 1 डाल दूँ, y की वैल्यू भी 1 डाल दूँ. तो अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो हियर दीज आर दी सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसके, इस इक्वेशन के 1,1. अगर आप x की वैल्यू को 1 डाल रहे हैं, y की भी वैल्यू को 1 डाल रहे हैं, 1 + 1 दैट इज 2 दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. बट यहाँ पे सॉल्यूशन जो है लीनियर इक्वेशन के एक ही नहीं हो सकते. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 0 डाल देती हूँ और इसको यहाँ 2 लिख देती हूँ, तब भी तो ये सेटिस्फाई हो रही है. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट मीन्स अब यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशन है दैट इज 0,2. ये आपको पता है, दिस रिप्रेजेंट x एंड दिस इज y. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये बताया गया है कि जो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स एंड द फर्स्ट वन दैट इज रिप्रेजेंटिंग x एंड द सेकंड वन रिप्रेजेंटिंग y. तो यहाँ पे मैंने एक और सॉल्यूशन लिख लिया. इसी तरह अगर आप इसको इस तरह से लिखें 2 + 0 दैट इज अगेन 2. तो यहाँ पे भी अब आपकी वैल्यू जो है वो क्या है, चेंज हो गई है. कोऑर्डिनेट्स जो हैं, सॉल्यूशन जो हैं वो क्या आ गए, 2,0 आ गए. तो इस तरह से जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, इन्फिनाइट मीन्स बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो यही अब हम यहाँ इस क्वेश्चन में निकालेंगे. यहाँ पे हमें यही कहा गया कि राइट एनी 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे रैंडमली डालते रहेंगे कि आपने देखा कि x को क्या वैल्यू पुट करूँ और y की वैल्यू क्या पुट करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. एक वेरिएबल उठाइए और उसकी वैल्यू रैंडमली पुट करिए, आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी. तो देखिए यहाँ पे मैंने सोचा सबसे पहले x को डालते हैं. x की रैंडमली मैंने पुट कर लिया, पुट x इज इक्वल टू 0. x को 0 पुट कर देते हैं. ठीक है, x को जब पुट किया 0, सो दिस इज 0, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y 7. आपके पास अपने आप ही दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो x जब मैंने पुट किया 0, y की वैल्यू क्या आ रही थी, 7 आ रही थी. इन द एंड यू विल मेक दिस टेबल बिकॉज यू हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशन आपको निकालने हैं.
तो साथ साथ में लिखते चलिए, जब मैंने x की वैल्यू को पुट किया 0 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7, अपने आप आएंगी। जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे वेरिएबल की, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आएंगी। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन अपने आप ही सेटिस्फाई होगी। देखिए 0 यहाँ पुट किया, सो दिस टर्म इज 0। y को अगर 7 पुट करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस मीन कि आपको यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि x और y की वैल्यू क्या पुट करूँ कि मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सो दैट मीन्स अगर आपको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, जस्ट रैंडमली पुट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है x की वैल्यू पुट करिए, आप y को भी पहले पुट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अब y की वैल्यू को पुट कर देती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर दिया तो आपके पास इक्वेशन जो बनी ये बनी 2x इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7/2। तो जब मैंने y को 0 पुट किया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर देती हूँ, जो मर्जी पुट करिए, 5, 6, 11, 12 जो आपका मन करे। सो जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट किया प्लस y दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। और जब y निकालने के लिए आपने 2 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज किया तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ जाके 2। सो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो जब आपने x की वैल्यू को पुट किया 1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y 5। ठीक है, इससे आगे आप x की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, जब आप x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपने x पुट किया 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 दूसरी तरफ जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। सो जब आप x की वैल्यू को 2 पुट कर रहे थे, आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही थी 3। सो इस तरह से आप यहाँ पे हम 4 सॉल्यूशन मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, कि आप जितनी मर्जी यहाँ पे इसके सॉल्यूशन जो है निकालना चाहते हैं, आप जितने मर्जी निकालिए। ठीक है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करिए और दूसरा वेरिएबल जो है वो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसी तरह से हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन बनाएगी ग्राफ में, बिकॉज दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। सो इसकी जो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 सॉल्यूशन निकालिए और उनको ग्राफ में प्लॉट करिए। बट आपके सिलेबस में ये जो एक्सरसाइज है ग्राफ की वो डिलीट हो चुकी है, तो इस चैप्टर में सिर्फ आप सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अगर किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हो इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ a b c भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ इतना ही था, तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।